कहावत है कि जब ना से मनुष्य पर छाता है उसके पहले विवेक मर जाता है। बिहार के कुशवाहा नहीं बल्कि सभी वर्गों के नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रोटोकॉल भी होना चाहिए कि किसका फोटो रहे किसका फोटो ना रहे। एक प्रोटोकॉल रहेगा तो सब लोग उसका पालन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के अंदर पावर वार चल रहा है। जेडीयू के अंदर पोस्टरों के जरिए जो कुछ भी मैसेज दिया जा रहा है उससे ये साफ है कि जेडीयू के अंदर बड़े विद्रोह की आहट सुनाई दे रही है और आहट से आगे जाकर भी अब चीज़ें हो रही हैं। सब कुछ अब स्पष्ट नज़र आ रहा है। कई दिनों से जो धुआं उठ रहा था उस आग की अब लपटें दिखाई देने लगी हैं। पहले भी पोस्टर लगाए गए, आज भी एक पोस्टर लगाया गया है। आज वाले पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर है लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है। जो जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी वो पोस्टर है जो आज लगाया गया है। कल अभय कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं हैं, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। जेडीयू के सचिव हैं धीरज सिंह कुशवाहा जी, और धीरज सिंह कुशवाहा जी की एक पहचान और भी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके करीबी सिपाहीसालारों में से एक हैं। धीरज जी, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आप ही की पार्टी के महासचिव ये कह रहे हैं वो हमारे नेता नहीं हैं, वो सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी हैं। अभिषेक जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या कि नेता हैं कि नहीं हैं? आप देखे होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में बिहार यात्रा कर रहे हैं और अभी तक राजनीति ये हुआ है कि जब भी जनता का काम पड़ा है तो नेताओं के पास जाता है, लेकिन ये पहली बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लोगों के घर तक, जनता के घर तक जा रहे हैं और उन लोगों के दुख में शामिल हो रहे हैं और सबका हालचाल ले रहे हैं और सरकार का जो भी योजना चल रहा है उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। कुछ शिकायत भी ज़रूर आ रही है और उस शिकायत को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचाया जा रहा है। और रही बात की पोस्टर वार की जो आप बात कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को किसी की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं या कि नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम भी तो घूम रहे हैं बिहार में, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने तो सबको कहा है घूमने के लिए कि आप घूमिए, कोई अलग काम उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी कर रहे हैं। जो आदमी इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि क्या बोले हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मीडिया के माध्यम से ज़रूर पता चलता होगा कि बिहार यात्रा में क्या रिस्पांस आ रहा है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह का बयान दे देते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है तो बस वही कहावत है कि जब ना से मनुष्य पर छाता है उसके पहले विवेक मर जाता है। अब देखिए, हमारे पार्टी के जो अभी इस्पात मंत्री हैं माननीय रामचंद्र बाबू, वो आ रहे हैं 16 तारीख को। पूरे जदयू के कार्यकर्ता लोग लगे हैं कि किस तरह से स्वागत किया जाए कि वो खुश हो जाएं। इस चीज़ में हम लोग लगे हैं। आप लोग भी लगे हुए हैं? खूब बढ़िया तरह से लगे हुए हैं। आप देखिएगा, सारे लोग उसमें भाग लेंगे, सबके नेता हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। और ललन बाबू का फ़ोटो हटा देना, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का फ़ोटो हटा देना, ये कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के काम करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये लगता है कि जो अभय कुशवाहा हैं जानबूझकर उन्होंने तस्वीर हटाई? अब ये तो हम नहीं देखे हैं, हटा हो सकता है, लेकिन जान लीजिए कि बिहार के कुशवाहा नहीं बल्कि सभी वर्गों के नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी पर यह कहकर भी निशाना साधा है अभय कुशवाहा ने कि कुछ लोग पार्टी में अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के लाभ के लिए काम करते हैं। देखिए, आपसे मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि शुरुआती दिनों से माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता रहा है। और जब ज़रूरत पड़ी, लगा कि एक भाई कमज़ोर हो रहे हैं, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आगे बढ़कर गले लगाने का काम किया और हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक घूमकर। और हमारे नेता जो हैं संकल्प लिए हैं कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। तो जब जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है तो इस तरह से बयानबाजी कुछ लोग करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा कि हम लोग का नुकसान होने जा रहा है।
कार्रवाई होनी चाहिए अभय कुशवाहा। बिल्कुल ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और प्रोटोकॉल भी होना चाहिए कि किसका फोटो रहे किसका फोटो ना रहे। एक प्रोटोकॉल रहेगा तो सब लोग उसका पालन भी करेंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो अभय कुशवाहा का बयान आया, जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, पोस्टरों के जरिए जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू के महासचिव अभय कुशवाहा ने और बयान भी दिया कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं हैं। उस पर हम बातचीत कर रहे थे पार्टी के सचिव धीरज सिंह कुशवाहा जी से, और उपेंद्र कुशवाहा का जो कद है पार्टी में, जेडीयू में, वो बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू का संविधान बदल दिया गया। अगर आपको याद हो तो जेडीयू के संविधान के आर्टिकल 28 में इस बात को मेंशन किया गया था कि जेडीयू के आर्टिकल 28 के हिसाब, संविधान के आर्टिकल 28 के हिसाब से जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष वही होगा जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन संविधान में संशोधन भी हुआ, जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा का बाँह फैलाकर नीतीश कुमार ने स्वागत किया था, और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब इस तरह के बयान सामने आएंगे तो बवाल बढ़ेगा, और इस तरह के बयान, इस तरह का पलटवार भी सामने आएगा जो धीरज सिंह की तरफ से सामने आया है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, डीटीवी भारत, पटना।